तो केंद्र सरकार लगातार 10 वर्षों से केंद्र के सत्ता में है, तो बिहार के साथ भेदभाव क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर फिर राजनीति शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद अब अनेक राजनीतिक दलों का प्रतिक्रियाएं आने लगी है। इस क्रम में जीतनराम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार चुनावी दर्जे की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव आने पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, बिहार को अलग देश के दर्जे की मांग भी कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर फिर राजनीति शुरू हो गया है। मांझी जी कह रहे हैं कि अब जब नीति आयोग ये बोल दिया है कि विशेष राज्य के दर्जा अब किसी को नहीं मिल सकता है, फिर राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव सामने है, इसलिए नीतीश कुमार क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और बिहार की हकीकत है और बिहार का एक मांग है। अब देखिए, जब बिहार के भौगोलिक स्थिति को आप अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह लगेगा कि बिहार में जो संसाधन थे, पूर्व के संसाधन थे, हम खनिज के संबंध में बात करना चाहते हैं, तो कई तरह के जो संसाधन थे बिहार के बंटवारे के बाद निश्चित रूप से झारखंड में वो शिफ्ट हुआ। तो बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार को तो एक सजाने का काम किया है। आज बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, जो आरक्षण की बात हुई, आखिर इसका बुनियाद मजबूत कैसे होगा? तो केंद्र सरकार लगातार 10 वर्षों से केंद्र के सत्ता में है, तो बिहार के साथ भेदभाव क्यों? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? माननीय प्रधानमंत्री जी कई जगह इन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का मैं दर्जा दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। तो आखिर बिहार तो पूछता है, बिहार में नौजवान है, युवा है और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं, जिनमें प्रतिभा है, तरह तरह के टैलेंट है, विद्वता है। हम समझते हैं कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस राज्य में आज दूर हैं। हमें लगता है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने से जो पलायन की स्थिति है, रोजगार के धंधे हैं, काम धंधे की बात है, सभी लोगों में जो एक विशेष राज्य का मांग है, हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को अभिलंब देना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार ने एक जायज मांग रखा है और केंद्र सरकार को देनी चाहिए। जब नीति आयोग बोल दिया है कि किसी को विशेष राज्य के दर्जे नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा हक है, लोकतंत्र में अधिकार होता है। आज बिहार की जो स्थिति है, 13 करोड़ जनता है यहाँ की, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों की चिंता कर रहे हैं, युवाओं की चिंता कर रहे हैं, छात्रों की चिंता कर रही हैं। बिहार में आज रोजगार की बात हो रही है और एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। अब बिहार इन बातों से आगे निकल चुका है और हम समझते हैं कि बिहार ने देश में इस बार का चुनाव का मुद्दा हो जाए, 2024 का मुद्दा होगा रोजगार का, मुद्दा होगा विकास का, मुद्दा होगा महंगाई के, और इन्हीं मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता पूरी तरह से बैकफुट पर है। और मांझी जी को तो बिहार का समाज उनसे पूछता, आप किनके साथ चले गए जो आपके आरक्षण को छीनना चाह रहे थे? मांझी जी तो ये भी करें कि नीतीश कुमार बिहार को एक अलग राज्य के देश के दर्जे देने की मांग कर सकते हैं। अरे तो मांझी जी को तो माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे उस समाज को सम्मानित किए, बिहार के फर्स्ट कुर्सी माननीय मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। तो माननीय मांझी जी को तो बिहार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और महागठबंधन की सरकार ने तो उनको जिस रूप में सम्मान करने का काम किया है और सम्मान के बदले में अपने समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किए हैं, वो किनके गोद में जाके बैठे हैं? लेकिन मांझी जी और एनडीए के लोग तो हर जगह कहते चल रहे कि नीतीश कुमार ने भरी सदन में मांझी जी का और उनके समाज का अपमान किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में थे, सदन में मैं भी साक्षी था। तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी व्यथा कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, सदन के नेता हैं और वो किसी तरह का अपमान, वो तो हमेशा महादलित परिवार को, मांझी परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आज सदा रत्नेश मांझी को बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। इसके पहले संतोष मांझी जी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। तमाम दलित महादलित के लोग
इस सरकार में लगातार विकास की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता, माननीय उप मुख्यमंत्री चिंता बिहार कैसे आगे बढ़े इन बिंदु पर है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेता के लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता 2024 में निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बेरोजगार बनाने का काम करेगी। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने 33 वर्षों तक बिहार प्रशासन किया, उसके बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने आंकड़ा भी दे रहे हैं वो कि जो बिहार के बजट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में केंद्र सरकार का योगदान है। सम्राट चौधरी को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जातीय जनगणना का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया, बिहार के तमाम मुद्दों पर विरोध किया, बिहार की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। बिहार की जनता एक बुद्धिजीवी है और हर बिंदु को देखने का काम कर रही है और आने वाला 2024 समय पर जवाब देगी और जवाब देने के लिए जनता बैठी हुई है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे रणविजय साहू। आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।